हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर क्लब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अमेरिकन पोइटेस एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग पोएम जिसका टाइटल है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। और इस पोएम का जो टाइटल है फ्रेंड्स, ये इस पोएम की फर्स्ट लाइन से ही लिया गया है। जो इस पोएम की फर्स्ट लाइन है वो ही इसका टाइटल है, जो कि है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। और ये जानी जाती है उनकी पोएम नंबर 67 के नाम से, 67 के नाम से। और ये जो पोएम है ये लिखी गई थी 1859 में। 1859 में इस पोएम को लिखा गया था और ये पब्लिश हुई थी 1864 में, ये पब्लिश हुई थी। और एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आपको पता होना चाहिए कि 1859 में और क्या हुआ था। चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक पब्लिश की थी, 1859 में लिखी थी उन्होंने वो बुक। और ये जो पोएम है ये 1859 में लिखी गई थी और 1864 में ये पब्लिश हुई थी। पोएम जो है वो एक यूनिक सी थीम है पोएम की, सक्सेस को लेके ये जो पोएम है ये है। सफलता के बारे में एमिली डिकिंसन हमको बता रही है, और बता भी क्या रही है, इतनी अच्छी बात बता रही है कि आज तक किसी ने बताई भी नहीं है वो बात। आज तक हम क्या सोचते आए हैं कि सफलता का असली मतलब सफल हुए लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं। यहाँ एमिली डिकिंसन आपको कह रही है कि सफलता के बारे में असफल लोगों को ज़्यादा पता होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं इस पोएम में उनका ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी है। क्यों है फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इस पोएम में? वो सफलता के बारे में बात कर रही है, लेकिन अगर हम एमिली डिकिंसन की बायोग्राफी को पढ़ें तो हमें क्या पता चलेगा कि जीवन भर उन्हें कभी भी फेम नहीं मिली। जिस फेम की, जिस पब्लिसिटी की वो हकदार थी, वो उनको जीवन भर नहीं मिली। और यहाँ तक कि उनकी 1800 पोएम्स में से करीब 10 या 20 पोएम्स ही उनकी लाइफ टाइम में पब्लिश हुई थी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस पोएम में जो एलिमेंट्स है वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी है। पोइटेस जो है वो सक्सेस के बारे में बता रही है। पोइटेस बता रही है कि हमें उन चीज़ों की कीमत नहीं पता होती, हम उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते जो हमारे पास होती है, बल्कि हम उन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू करते हैं जो हमारे पास नहीं होती। ये और यही वो सक्सेस के बारे में कह रही है कि जिन लोगों के पास सक्सेस है, जो लोग सफल हो गए हैं, वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उनको उसकी असली कीमत नहीं पता है। जबकि जो लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, जो रह गए, उनके अंदर अब भी एक, कहते हैं ना कि मतलब फीलिंग ऑफ लॉस, एक हार जाने की जो फीलिंग होती है ना, वो असफल लोगों के अंदर रहती है कि तुम जीत सकते थे। तो इस बारे में ही पोइटेस कह रही हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी पोएम। जो पोएम की फर्स्ट लाइन है वो पोएम का टाइटल ही है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, कि सफलता को, सक्सेस को अच्छा बताया है, मधुर बताया है, मीठी बताया है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, कि सक्सेस को, सफलता को बहुत ही अच्छा बताया गया है। लेकिन किसके द्वारा बताया है? बाय दोज, उनके द्वारा, हु नेवर सक्सीड, जो कभी सफल ही नहीं हुए। कितनी यूनिक सी थीम है इस पोएम की फ्रेंड्स, कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, कि सफलता को उन्हीं लोगों ने अच्छा बताया, उन्हीं लोगों ने मधुर बताया जो कभी सफल ही नहीं हुए। अब देखो, पोइटेस कह रही हैं कि हमें जिस चीज़ की, हमें जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी हमें कभी भी वैल्यू नहीं होती, और जो चीज़ हमें बिल्कुल मुश्किल से मिले और बहुत कोशिश करने के बाद भी ना मिले, उसकी हम बहुत वैल्यू करते हैं, उसकी कीमत का हमें पता होता है। तो पोइटेस इसी वे में कह रही हैं कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट,
ये सक्सेस को स्वीटेस्ट बताया गया है किसके द्वारा? बाय दोज हु नेवर सक्सीड, उनके द्वारा जो कभी सक्सीड ही नहीं हुए, जो कभी सक्सेसफुल हुए ही नहीं, उन्होंने सक्सेस को बहुत ही अच्छा बताया। टू कॉम्प्रीहेंड एन एक्टर, टू कॉम्प्रीहेंड एन एक्टर, कॉम्प्रीहेंड होता है किसी भी चीज को पूर्ण रूप से समझना, टू फुली समथिंग इन डिटेल्स, टू अंडरस्टैंड समथिंग इन डिटेल्स। टू कॉम्प्रीहेंड एन नेक्टर, नेक्टर होता है देवताओं के द्वारा जो पेय पदार्थ पिया जाता है, अमृत भी कह देते हैं हम उसको, अमृत। टू कॉम्प्रीहेंड ए नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। अब देखो एक उदाहरण, ये दो लाइन जो है इनको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। देखो जूते की सही कीमत उसी आदमी को पता होती है जिसके पैर नंगे होते हैं, उस आदमी को जूते की असली कीमत पता होगी। रोटी की असली कीमत उस आदमी को पता होगी जो 2 दिन से भूखा है। तो पोएटेस क्या कह रही है? टू कॉम्प्रीहेंड एन एक्टर, के अमृत का जो रस है, जो मधुर रस है, उसको समझने के लिए, उसका स्वाद पता करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? रिक्वायर्ड सोरेस्ट नीड। सोरेस्ट होती है पीड़ादायक, सोरेस्ट नीड मतलब ऐसी नीड जो बिल्कुल जिसकी हमें जरूरत है। रिक्वायर्ड सोरेस्ट नीड, पीड़ादायक नीड के टू कॉम्प्रीहेंड एन एक्टर, कि अमृत के स्वाद को चखने के लिए, स्वाद का पता करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? इतनी प्यास की जरूरत होगी। सोरेस्ट नीड, सोरेस्ट नीड का यहाँ मतलब थरस्ट से है, नीड का यहाँ मतलब थरस्ट से है, और सोरेस्ट यहाँ किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? डाइंग थर्स्ट। के टू कॉम्प्रीहेंड एन एक्टर, कि अमृत के स्वाद का पता करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? रिक्वायर्ड सोरेस्ट नीड, एक ऐसी प्यास कि अगर पानी नहीं मिला तो मर जाऊंगा। वही आदमी किस चीज को समझ सकता है? अमृत के रस के स्वाद को वो समझ सकता है। बिल्कुल छोटी सी पोएम है, 4 लाइंस के 3 स्टेंजाज हैं। अब हम दूसरा स्टेंजा पढ़ रहे हैं। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट, नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट। पर्पल होस्ट, ऑल द पर्पल होस्ट किस चीज के लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है युद्ध के लिए। युद्ध में जो सैनिक गए थे उनके लिए ये जो वर्ड है ऑल द पर्पल होस्ट, ये उन सब के लिए यूज हुआ है। कि नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे, हु टुक द फ्लैग टुडे। टुक द फ्लैग होता है जीत लेना, युद्ध को जीत लेना, टुक द फ्लैग। जब युद्ध को जीतने के बाद सेना के आगे एक आदमी झंडा लिए हुए चलता है तो वो किस चीज का सिंबल होता है? वो होता है विक्ट्री का सिंबल, कि या मैंने जीत लिया इस चीज को। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे, कि जो भी युद्ध में गए हुए सैनिक थे या जो भी जीते हुए सैनिक थे जिनके हाथों में फ्लैग था, विक्ट्री का फ्लैग था, उनमें से एक भी आदमी, क्या कह रही है? उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है, नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे, के जितने भी युद्ध में सैनिक थे जो जीत चुके थे, जो आगे आगे फ्लैग लेकर चल रहे थे, उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? हु कैन टेल द डेफिनेशन, कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। देखो क्या जबरदस्त लाइन कह दी है पोइटेस ने, कि जीत चुके हैं सैनिक जो हैं, वो युद्ध जीत चुके हैं, आगे आगे झंडा लेकर चल रहे हैं, लेकिन पोएटेस क्या कह रही है? कि इन जीते हुए सैनिकों में से एक भी सैनिक ऐसा नहीं है, नॉट वन ऑफ ऑल, के इन जीते हुए सैनिकों में से एक भी सैनिक ऐसा नहीं है जो बता सके किस चीज की परिभाषा? सो क्लियर ऑफ विक्ट्री, इतनी अच्छी तरह से जीत की परिभाषा नहीं बता सकता। मतलब आर्मी ने या
एक सेना ने युद्ध जीत लिया है, वो अपने युद्ध के जीते हुए का झंडा उठाकर दिखा रहे हैं वो कि या हमने युद्ध जीत लिया है। लेकिन पोइटेस क्या कह रही है कि इनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इतनी अच्छी तरह से जीत की परिभाषा बता सके। हु कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री, कि इतनी तरह से इनमें से कोई भी नहीं है जो इतनी अच्छी तरह से जीत की परिभाषा बता सके। कितनी अच्छी तरह से, वो नेक्स्ट स्टेंजा में बताएंगी पोइटेस। एज ही डिफीटेड, एज ही डिफीटेड टाइम। देखो वही बात आ गई है। स्टार्ट में ही मैंने पोएम के क्या कहा था कि पोएटेस जो है इस पोएम में क्या मीनिंग कन्वे करना चाहती हैं। वो ये मीनिंग कन्वे करना चाहती हैं कि सक्सेस को उन्हीं लोगों ने अच्छा बताया जो कभी सफल हुए ही नहीं। मतलब सक्सेस का असली मीनिंग उन लोगों को पता था जो कभी सक्सेस ही नहीं हुए। जो चीज़ उनको कभी मिली ही नहीं, वो उस चीज़ का असली मतलब कीमत समझते थे, जो उन्हें कभी मिली ही नहीं, जिसके लिए उन्होंने जी जान लगा दी, लेकिन वो चीज़ उन्हें मिली नहीं। तो पोइटेस यही कह रही हैं कि सक्सेस को उन्हीं लोगों ने अच्छा बताया है जो जिन्हें कभी सफलता मिली ही नहीं। इसी वे में ये क्या कह रही हैं कि जो युद्ध में जीते हुए सैनिक हैं, जो आज झंडा उठाकर चल रहे हैं, उन सभी सैनिकों में से एक भी सैनिक ऐसा नहीं है जो विक्ट्री की, जो जीत की परिभाषा इतनी क्लियर बता सके जितनी क्लियर कौन बता सकता है, एज ही, जितनी क्लियर वो बता सकता है जो डिफीटेड, हार गया है। और कितनी बुरी तरह से हार गया है, टाइम, जो सिर्फ घायल है, युद्ध में पड़ा है घायल और मरने वाला है, उस वो जितनी अच्छी तरह से जीत को बता सकता है, जीत की डेफिनेशन बता सकता है, उतनी अच्छी तरह से ये जीते हुए लोग नहीं बता सकते। क्योंकि इनको वो चीज़ मिल गई है, इनको विक्ट्री मिल गई है, लेकिन इनको अब भी विक्ट्री की इच्छा है। और जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है फ्रेंड्स, हमें उसकी कीमत का अंदाज़ा होता है। और जो हमारे पास होती है उसका हमें कोई इतनी वैल्यू पता नहीं होती, जो चीज़ हमारे पास होती है। ऑन ह्यूज फॉरबिडन ईयर, on huge forbidden ear, the distant strains of triumph, strains होता है songs, song and music, strains होता है songs, songs, triumph जीत, burst agonized and clear, agonized होता है पीड़ादायक, स्टेन्स सॉन्ग एंड म्यूजिक। अब पोइटेस क्या करिए, देखो ये जो ट्रायम्फ है, ट्रायम्फ हो गया, विक्ट्री हो गया, सक्सेस हो गया, ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं, किस चीज़, ये खुशी को सिंबलाइज कर रहे हैं, जॉय। और जो फेलियर हो गया, डिफीटेड हो गया, डाइंग हो गया, ये दुख को सिंबलाइज कर रहे हैं, सफरिंग्स को, पेन्स को। अब पोइटेस क्या कह रही हैं तीसरे स्टैंजा में कि इतनी अच्छी तरह से विक्ट्री की डेफिनेशन वो नहीं बता सकते जो जीत चुके हैं, जबकि वो बता देगा जो हार चुका है, बुरी तरह से हार चुका है, इतनी बुरी तरह से हार चुका है कि ही इज डाइंग, कि वो मरने वाला है, घायल पड़ा है। एंड ऑन ह्यूज फॉरबिडन ईयर, द, और जिसके कानों पर क्या बज रहे हैं, द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रायम्फ, वो गीत सुनाई दे रहे हैं उसको। कौन से गीत, जो डिस्टेंस पे बज रहे हैं। अब देखो, दो सेनाओं के बीच युद्ध था, दोनों के शिविर दूर दूर थे। अब एक सेना युद्ध जीतकर जा चुकी है, एक सेना युद्ध जीतकर अपने शिविर लौट चुकी है, और वहाँ वो जश्न मना रहे हैं और उन्होंने सॉन्ग्स बजा रखे हैं। और यहाँ एक घायल सैनिक पड़ा है दूसरी सेना का, जो हार चुकी है। पोइटेस कह रही हैं कि इन गीतों के जो नोट्स हैं, इन गीतों के जो भी इनकी रिदम है, जो भी इनका लिरिक है, वो इतनी अच्छी तरह से ये नहीं समझ सकते जितना ये समझ सकता है। लेकिन इनके लिए वो खुशी के गीत हैं, और इसके लिए वो कैसे गीत हैं,
पीड़ादायक गीत है। ऑन ह्यूज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ ट्रायम्फ बर्स्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर। फूट रहे हैं उसके कानों में, पढ़ रहे हैं, किस तरह पीड़ादायक महसूस हो रहे हैं उसको, और उसे ये चीज़ क्लियरली सुनाई भी दे रहे हैं उसको ये सॉन्ग। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, जिसको लिखा था एमिली डिकिंसन ने। काफ़ी अच्छी पोएम है। अगर पोएम अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, इस पोएम में ये यूनिक सी पोएम थी एमिली डिकिंसन की, जिसमें वो सक्सेस को बता रही हैं। ये भी कह सकते हैं कि हम वो कह रहे हैं कि फेलियर इज़ ए मोटिवेशन टू सक्सेस। फेल लोगों को ही पता होती है कि असली चीज़, सक्सेस चीज़ क्या होती है। जिस चीज़ के लिए, जो बिल्कुल मुश्किल से जो चीज़ प्राप्त होती है, 1 2 4 5 अटेम्प्ट के बाद जो चीज़ हमें प्राप्त होती है, उसकी असली कीमत सिर्फ हमें ही पता होती है। और पोइटेस और क्या कह रही हैं, वो कह रहे हैं कि सक्सेस को उन्हीं लोगों ने अच्छा बताया है जो कभी सफल ही नहीं हुए। मतलब उस चीज़ की वैल्यू जो हमारे पास ही नहीं है, हमने सबसे अधिक की है, और जो चीज़ हमारे पास थी उस चीज़ की हमने कभी वैल्यू ही नहीं की, क्योंकि हमें उसकी असली कीमत का ही नहीं पता। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एमिली डिकिंसन की पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। ओके फ्रेंड्स।